आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट शोएब। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। हमारे पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। टोटल 4500 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे। ट्रांसप्लांट से पहले उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और यहाँ तक कि पेरेंट्स ने भी ये कहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेशेंट ने QHT क्लिनिक पर ट्रस्ट दिखाया और प्रोसीजर करवाया। अब सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर ही वो अपनी हेयर ग्रोथ की प्रोग्रेस से काफी खुश हैं। शुरुआती शेडिंग के बाद अब धीरे धीरे नए बाल उगने लगे हैं, जो कि एक नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज है। अब सवाल उठता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम अपने बाल ट्रिम कर सकते हैं? लोगों के मन में डर ये होता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम बाल नहीं कटा सकते। नहीं, बाल कटा सकते हो बिल्कुल, जैसे नॉर्मल बाल होते हैं ऐसे ही बाल होते हैं। ये बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखो, जहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह हो और ये कॉम्ब वगैरह और ये सीजर वगैरह जो फ्रेश होती हैं, अच्छे सैलून में जाए जहाँ कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम शुएब है। मैं यूपी के नजीबाद शहर से आया हूँ। आज मेरी सेकंड PRP है। मेरे ट्रांसप्लांट को 2 मंथ हो चुके हैं। मैं QHT क्लिनिक आया हूँ आज। मैं आया था यहाँ पर फर्स्ट टाइम, डॉक्टर से कंसल्ट करा मैंने। उन्होंने मुझे समझाया। फर्स्ट टाइम आया, उन्होंने मुझसे मिला और सेकंड दिन मुझे उन्होंने फिर बुलाया। फिर थर्ड दिन मेरी सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद ना तो मुझे कोई पेन हुआ ऐसा, ना कोई प्रॉब्लम हुई। बहुत अच्छे से हुआ। जैसे मैं घबरा रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, डर लग रहा था मुझे, पर बहुत अच्छे से रिलैक्स सर्जरी हो गई मेरी। मेरे 4500 ग्राफ लगे थे और मेरे डोनर एरिया जो था वो 1 महीने में नॉर्मल हो चुका था और अब मैं फिलहाल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शेडिंग फेस मेरा फिलहाल 20% है, भी मेरा ज़्यादा नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे बाल दोबारा से आ जाएंगे। लोग ताजुब कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी, वो मना करते थे नहीं आ पाएंगे। जब उन्होंने देखा वो भी आश्चर्य में रह गए। जो भी कोई पूछता है मुझसे कि आपके बाल कैसा है, मैंने बोला मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है QHT से। तो कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि जो मेरे फ्रेंड लोग से जिनके बाल चले गए हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि हमें भी कराना है। मैंने उनको सलाह दी है QHT क्लिनिक आए और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। डॉक्टर ने मुझे सेफ्टी प्रोटोकॉल बताया था, जिससे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, सैंपल चेक हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल चेक करा उन्होंने। उसके बाद मुझे सर्जरी करी और आजकल जैसे चल रहा है मामला ट्रांसप्लांट में, ऐसे ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, उस हिसाब से बहुत बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है मेरे यहाँ पर। बहुत सेफ्टी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ के डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, जो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे से बिलीवर है उनका, बहुत ही बढ़िया। और सर्जरी होने के बाद भी मेरे 15 दिन तक मुझे रोज फोन कर करके पूछते थे कैसा रहा आपका, कैसा है आप रोज मेरे से ही पूछते थे और हम हर टाइम मेडिसिन की याद दिलाते थे। ऐसे नहीं है, वैसे बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब यहाँ के वो करते हैं। मेरी फैमिली में वो लोग बोलते थे नहीं हो पाएगा ऐसा, दोबारा से बाल नहीं आ पाएंगे। फिर मैंने QHT क्लिनिक में आया, मैंने विजिट करा, यहाँ पर डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया। मुझे भी लगा कि शायद आ पाए बाल। तो मेरे घर वालों को बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि दोबारा बाल मेरे फिर आ रहे हैं। तो अब मेरे फैमिली वाले बहुत खुश हैं, मेरे दोस्त भी, सब भी, और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। अब पहले मैं कैप लगाता था, अब मैंने बिल्कुल कैप लगाना छोड़ दिया। मुझे वो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे दोबारा बाल आ गए हैं। अब मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है। पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। मुझे अपनी फिलहाल कंडीशन को देख करके लग रहा है मेरा रिजल्ट जो आएगा अमेजिंग आएगा। जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है ना, मुझे लग रहा है कि अमेजिंग रिजल्ट आएगा मेरा, बहुत अच्छा। मेरी ग्रोथ अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है। लोगों के मन में डर ये होता है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद हम बाल नहीं कटा सकते। नहीं, बाल कटा सकते हो बिल्कुल, पर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको कि थोड़ा साफ सफाई और अपना हेड वगैरह क्लीनिंग अच्छे से, जो गंदा ना हो, डैंड्रफ ना हो, बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मल बाल होते हैं ऐसे ही बाल होते हैं। ये बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखो और अच्छे से अपना क्लीन रखो। मैं ये कहना चाहूंगा, आप जहाँ भी सैलून में जाए, अपने हाइजीनिक सैलून में जाए, जहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह हो और ये कॉम्ब वगैरह और ये सीजर वगैरह जो फ्रेश होती हैं, अच्छे सैलून में जाए जहाँ कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये कहना चाहूंगा बस। मैं आज मैं सेकंड PRP के लिए आया हूँ। मुझे लगता था डर की PRP में डर लगता था कि सर में इंजेक्शन लगता है, ब्लड निकालते हैं, पर मैंने यहाँ आके देखा, मेरा ब्लड निकाला भी, सैंपल ब्लड निकाला, उसमें से उन्होंने मशीन में डाल करके प्लाज्मा निकाला। प्लाज्मा निकालने के बाद मेरा सर में इंजेक्ट कराया उन्होंने। न तो मुझे कोई पेन हुआ, ना कुछ दर्द हुआ, और उसमें मेरे को वाइब्रेटर से सर में अच्छे से इंजेक्ट किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइन हूँ। PRP में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें से 10 या 15 मिनट लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रांसप्लांट वाले कराएं, ये नॉर्मल इंसान भी करा सकता है। इससे ये फायदा होता है, इससे हेयर के रूट्स भी अच्छे होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है बालों की, और बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आता है। इससे नॉर्मल इंसान भी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। मेरे को 2 मंथ हो चुके हैं ट्रांसप्लांट कराए हुए। मुझे क्लिनिक का रिजल्ट अच्छा लगा है। मैं तो अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो भी मेरे दोस्त लोगों, सबको यही सजेस्ट करूंगा कि QHT क्लिनिक आए, यहाँ पर विजिट करें, जो भी अपनी हेयर से प्रॉब्लम हो अपना यहाँ करके डॉक्टर से मिले। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड PRP कराने। अगले महीने आपसे फिर मिल लूंगा, आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा। उसके लिए बाय बाय।
आपने अभी शोएब की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट अनुराग की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। मुझे हेयर लॉस 3-4 साल से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन से भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जैसी मुझे चाहिए थी, काफ़ी डेंस और प्रॉपर जो हेयर लाइन जैसा मैं चाहता था, मुझे वैसी मिली। हेलो, मेरा नाम अनुराग चौधरी है और मैं 26 साल का हूँ और मैं देहरादून से हूँ और आज मैं QST हरिद्वार में आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने। मुझे हेयर लॉस 3-4 साल से स्टार्ट हुआ था और स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम था, लेकिन उसके बाद 1-2 साल से मुझे नोटिसेबल दिखने लग गया। जैसे कि जब मानसून होता था उस टाइम पे काफ़ी मुझे बाल अपने झड़ते हुए दिख रहे थे और थोड़ा यही था कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा था कम बालों में, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और बेसिकली मेरा करियर भी थोड़ा ऐसा है कि इसमें हेलमेट ज़्यादा यूज़ होता है और मैं बाइक राइड्स भी करता हूँ तो उसमें भी हेलमेट काफ़ी यूज़ होता है। और थोड़ा ये है कि थोड़ा जेनेटिक्स भी मैं कहूँगा, उसकी वजह से बेसिकली मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है हेयर लॉस की। जैसे बेसिकली हेयर लाइन जब आपकी रिसीड हो जाती है तो आप देखते हो कि कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी कम हो जाता है। डेली लाइफ में भी आपको लगता है कि थोड़ा हेयर लाइन अच्छी होती या पहले जैसी होती, वो कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। और कहीं सोशल गैदरिंग भी है या आप कहीं भी जा रहे हो तो उसमें भी आपको वो हेयर स्टाइल नहीं मिल पाता जो आप पहले रखते थे। तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी मेन चीज़ है, जो आप चाहते हो हेयर स्टाइल वो आपको नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस काफ़ी आप लैक करते हो। पहले जैसे रहता था कि पहले ऑफकोर्स अगर ज़्यादा अच्छी हेयर लाइन है तो आप अपने हिसाब से हेयर स्टाइल सेट कर सकते हो। आप जब मिरर में देखते हो तो ऑफकोर्स अच्छा लगता है। अभी ये हो गया है कि अगर आप मिरर में देख रहे हो तो कॉन्फिडेंस आप काफ़ी लैक करते हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको हेयर को अपना छुपाना पड़ता है, जो आपका फोरहेड पीछे जो फोरहेड बड़ा है उसको आपको छुपाना पड़ता है। तो वो चीज़ लगती है कि आप अपने हिसाब से हेयर स्टाइल नहीं बना पाते हो। जब आप दोस्तों के साथ होते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो, अपनी हेयर स्टाइल जो होती है उसको मैनेज करते हो, उसको छुपाने की कोशिश करते हो। तो वो कहीं ना कहीं नोटिसेबल हो जाती है फ्रेंड्स में भी कि ये अब तो ऐसी हेयर स्टाइल क्यों रख रहा है, पहले जैसी क्यों नहीं रख रहा है। तो वही एक रीज़न है। हेयर ट्रांसप्लांट का मैं काफ़ी पहले से सोच रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब पे ही बेसिकली सर्च किया कि मैं कहाँ से ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। तो उसमें मुझे जो मेरे नियर बाई प्लेस दिखी वो QST हरिद्वार मुझे दिखी। और जब मैंने उनका कंटेंट देखा जो यूट्यूब पे अपलोड है तो मैंने उसमें देखा काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं और काफ़ी हाइजीनिक है और काफ़ी सेफली वो प्रोसीजर करते हैं। तो मुझे लगा कि यार यहाँ से मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं QST हरिद्वार से ही ट्रांसप्लांट कराऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने QST से इसलिए कराया क्योंकि मैंने बाकी क्लिनिक्स पे देखे थे, बट मुझे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और हाइजीनिक काफ़ी है, इसलिए मैंने बेसिकली QST हरिद्वार को ही चुना। तो मैं मर्चेंट नेवी में भी हूँ। घर पे भी मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। तो घर वाले बेसिकली ये था कि सपोर्टिव तो थे, बट उनको भी थोड़ा सा एक नर्वसनेस होती है, थोड़ा एक डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता इस ट्रांसप्लांट के बारे में। तो मैंने उनको बता दिया था कि बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे इस बारे में। अभी मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ और मैं कहूँगा काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि अभी मेरी हेयर लाइन भी डिज़ाइन होनी है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि नई हेयर लाइन जो होगी वो कैसी रहेगी और कैसा मैं दिखूँगा। तो एक एक्साइटमेंट है कि रिज़ल्ट कैसा रहेगा और एक नर्वसनेस भी है कि सर्जरी में थोड़ा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, थोड़ा एक डर तो रहता ही है उस चीज़ की, बस थोड़ी नर्वसनेस है और एट द सेम टाइम एक्साइटेड भी हूँ काफ़ी। बाकी मेरा आगे का जो भी प्रोसीजर रहेगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी के बाद, वो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। आज जो मेरी सर्जरी हुई उससे पहले मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा और OT में भी जितने भी डॉक्टर्स थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। तो स्टार्टिंग में मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन टाइम टू टाइम वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट दे रहे थे और काफ़ी मेरे को कंफर्टेबल स्टेज में वो पुट कर रहे थे। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। और बाकी बीच में मुझे सर्जरी के टाइम पे जो भी फ्रीक्वेंट ब्रेक चाहिए थे खाने के लिए या फिर वॉशरूम के लिए, वो दिए जा रहे थे और जो भी स्टाफ थे वो सब काफ़ी कोऑपरेटिव थे और काफ़ी हाइजीनिक मुझे लगी पूरी सर्जरी। और पेन की बात करें तो पेन स्टार्टिंग में जब एनेस्थीसिया दिया जाता है उस टाइम पे ही थोड़ा लगता है,
उसके बाद तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी सर्जरी कब हुई। टोटल सर्जरी मैं कहूँगा यार 5 या 6 घंटे की थी और टाइम का तो मुझे पता भी नहीं लगा। मुझे थोड़ा वैसे ब्लड से भी फोबिया है, तो उसका मुझे काफ़ी डर था कि यार ब्लड ना दिख जाए, लेकिन पूरी मैंने डॉक्टर्स को पहले ही बता दिया था कि मेरा थोड़ा फोबिया है, तो उन्होंने पूरा मेक श्योर किया कि वहाँ पे मुझे कहीं पे भी ब्लड ना दिखे। पूरी सर्जरी के टाइम पे मुझे ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सर्जरी से पहले की बात करें तो जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा वो भी काफ़ी अच्छा था। जैसे जितने भी टेस्ट वगैरह थे वो आपको पहले ही करा दिए जाते हैं, उसमें पूरा आपको मेक श्योर किया जाता है कि आप कोई भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं या आपकी कोई पहले मेडिकल हिस्ट्री रही थी उस बात का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो सब भी उसको काफ़ी अच्छे से वो हैंडल करते हैं, और इसमें कोई ऐसे कोई डरने की बात नहीं। अगर वो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखा जाता है इसमें। और बात करें इसमें कॉस्ट की, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कॉस्ट इफेक्टिव लगा मुझे तो, क्योंकि इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया था। हाइजीन तो बहुत ही अच्छी थी और जो पूरा प्रोसीजर था मेरे हिसाब से पूरा सेफ तरीके से हो रहा था। तो आज मॉर्निंग में मैं 8:30 आ गया था और जो सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई वो पूरा प्रोसीजर 9 बजे से स्टार्ट हुआ और अराउंड 3 o'clock वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। और आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन से भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मुझे काफ़ी अच्छी लगी अपनी हेयर लाइन, जैसी मुझे चाहिए थी, काफ़ी डेंस और प्रॉपर जो हेयर लाइन जैसे मैं चाहता था मुझे वैसी मिली। और मैं काफ़ी अभी एक्साइटेड हूँ अपने रिज़ल्ट के लिए भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो ये थी मेरी अभी तक की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। आगे मैं आपसे नेक्स्ट PRP सेशन में मिलूँगा। अभी आपने अनुराग की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट सुरेंद्र से। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ग्रेड 1 बॉल्डनेस, जो कि एक अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस है, लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ बॉल्डनेस होने के बाद भी ये आपके फेस का चार्म छीन लेती है। यही हुआ हमारे पेशेंट के साथ। आप देख सकते हैं कि हेयरलाइन रिसीड होने के बाद उनका फेस कितना डल नजर आ रहा है, और जब हेयरलाइन रिसीड होती है तो फ्रंटल एरिया भी अफेक्ट होता है। फेशियल फ्रेम रिस्टोर करने के लिए सुरेंद्र ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया और हमारे एक्सपर्ट्स ने इसमें टोटल 1800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए, और अब उनके हेयर ट्रांसप्लांट को 8 महीने पूरे हो चुके हैं और सुरेंद्र को उसका फेशियल चार्म वापस मिल चुका है। चलिए अब उन्हीं से सुनते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरी ये 5 PRP है। तो जब मैं कॉलेज में था तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता गया, लेकिन मेडिसिन तो मैंने कोई भी नहीं ली, और शैम्पू जो डेली अपन कोई भी जो मार्केट से शैम्पू आते हैं वो नॉर्मल यूज़ करें, लेकिन फिर भी मतलब हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन बस मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया। दिमाग में बस एक ही बात थी, फिक्स हो गई थी कि हाँ ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कब कराना है। लेकिन उसके बाद में दिमाग में बस एक ही थॉट थी कि जब भी कराना है बस यहाँ से कराना है, क्योंकि मैंने यहाँ के बहुत सारे वीडियो रिव्यू फोटोज़ वगैरह देख रखे थे। तो मतलब मैंने जो प्लानिंग बनाई थी उससे फिर मैंने 1 साल बाद में ट्रांसप्लांट कराया था, और अभी कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं इस टाइम ट्रांसप्लांट हुए हुए, लेकिन एकदम बेस्ट रिजल्ट है, नेचुरल रिजल्ट है। बात करें ट्रांसप्लांट के दिन की तो सुबह यहाँ पे आया, साथ में स्टाफ से बातें हुई, उसके बाद में OT में लेके गए, और मतलब जो भी वहाँ की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से की। उसके बाद में बीच बीच में पूछते भी रहते हैं कि पेन वेन हो रहा है नहीं हो रहा, और मतलब स्टाफ का काफ़ी बेस्ट और अच्छा सपोर्ट था। और ट्रांसप्लांट के दौरान भी काफ़ी अच्छी देख रेख इन लोगों ने की। बात करें अब ट्रांसप्लांट के जो बाल मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे, जो आए थे लगे थे, तो उनकी ग्रोथ भी सही थी, एकदम नेचुरल ग्रोथ थी। और मतलब ऐसे कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है या फिर अननेचुरल है। दोनों ही सेम बाल है, क्योंकि वो दोनों की जड़ सेम रहती है, तो सेम ही बाल ट्रांसप्लांट में होंगे। तो ऐसा कोई आपको कोई बता नहीं सकता कि हाँ ये ट्रांसप्लांट के और ये नेचुरल वाले, दोनों ही नेचुरल है। और उस टाइम मतलब जब मेरे हेयर लाइन मतलब काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरह चल गई थी, तो फैमिली वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा बोल रखे थे कि अच्छी जगह से मेडिसिन ले लो, ये कर लो वो। लेकिन एक ही फिक्स था दिमाग में कि ट्रांसप्लांट ही कराना है मेरे को।
और मतलब पहले थोड़ा अलग लगता था, अनकंफर्टेबल लगता था कहीं जाने आने में, लेकिन इतना भी नहीं था, ठीक ठाक था। लेकिन मैंने टाइम से है जो ट्रांसप्लांट करा लिया। लेकिन ट्रांसप्लांट कराने के बाद में अब आप देख सकते हो एकदम नेचुरल ट्रांसप्लांट हुआ है। और अब मतलब काफ़ी ज़्यादा अब कोई भी बता नहीं सकता कि इसके जो काफ़ी ज़्यादा पहले हेयर थे वो एकदम वापस आ गए। मतलब एकदम बढ़िया है। मतलब ट्रांसप्लांट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक अलग ही चीज़ है, एकदम बढ़िया है। और अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे जो देखने को भी मिला है। बात करें हेयर लाइन की, तो हेयर लाइन डिसाइड होती है आपके फेस के अकॉर्डिंग, सिर के अकॉर्डिंग, हेयर के अकॉर्डिंग। तो मतलब जब हेयर लाइन फिक्स हुई थी तो डॉक्टर ने भी जो डॉक्टरी हेयर लाइन फिक्स करते हैं कि आपके मतलब नेचुरल हेयर लाइन किस तरह रहेगी। साथ में आप भी उनको बता सकते हो कि आपकी नेचुरल हेयर लाइन कहाँ से कहाँ तक थी। तो जो मेरी हेयर लाइन फिक्स हुई थी वो डॉक्टर से भी हुई थी। और साथ में अपन भी मतलब अपनी नेचुरल हेयर लाइन रख सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे कहीं रखते हो तो वो एक अननेचुरल लगती है। साथ में डॉक्टर ही उसको काफ़ी अच्छे से हेयर लाइन को है जो ग्रो करते हैं वो ही रखते हैं उसको। और मतलब अब एकदम मेरी हेयर लाइन की अगर बात करें तो ये नेचुरल हेयर लाइन है, उसमें आपको कोई भी देख के बता नहीं सकता कि ये एक अननेचुरल हेयर लाइन है। तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल जो आप रहते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में ये प्रॉब्लम होगी, ये बीमारी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ट्रांसप्लांट को 7 महीने से लेकर 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही होगी। और जिनके भी ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी बीमारी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो आपको ऐसे बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में ये बीमारी हो जाएगी, वो भी बीमारी हो जाएगी। तो भाई जिनको पता नहीं होता उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी डाउट है वो क्लिनिक पे भी क्लियर हो जाएंगे। तो ट्रांसप्लांट के बाद में, ट्रांसप्लांट से पहले मेरे एक अलग ही हेयर लाइन थी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और ट्रांसप्लांट के बाद में पूरी हेयर लाइन आ चुकी है, एकदम अलग ही फेस लगता है, हेयर से भी आदमी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मतलब लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है। तो मतलब ये मेरी लाइफ का एक अलग चैप्टर था और अब रिजल्ट काफ़ी बेस्ट है। तो मैं एक यूनिक नाम इस चैप्टर को देना चाहूँगा। तो मैं इस ट्रांसप्लांट को, इस हेयर लाइन को अगर नाम देना चाहूँगा तो कॉन्फिडेंस नाम में देना चाहूँगा, क्योंकि इससे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो बात करें QHT क्लिनिक की, तो मैं 5 में से 5 स्टार इनको देना चाहूँगा। और जो भी हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाना चाहते हो तो भाई आइए, यहाँ पे विजिट करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और सजेस्ट मैं सबसे यही करना चाहूँगा कि QHT क्लिनिक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आपको स्टाफ, साथ में जो भी यहाँ के मेंबर है वो काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। साथ में ट्रांसप्लांट के बाद में भी आपके पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि क्या जर्नी रही है, क्या प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, जो भी चीज़ें हैं सब आपको यहाँ से अच्छे से गाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में अब इनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो जिसके दिमाग में चल रहा है कि भाई मेरे को ट्रांसप्लांट कराना है, तो आइए यहाँ पे विजिट करिए, आपको काफी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। सुरेंद्र के बिफोर और 8 महीने के रिजल्ट्स में डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स आने के बाद वो और भी यंग और कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं। अगर आपको भी ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करें। अभी आपने सुरेंद्र की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट सुमन की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। I want to remove my caps from my life because it's very disgusting always wear a cap. For my personal experience, no pain. I just enjoy the whole procedure. It's very easy for me. Hi, my name is Suman Mandal and I'm 31 years old and I'm here for my hair transplant from Tokyo, Japan, and I'm suffering this hair fall from like 3 years, and I researched many things, but finally I chose QHT because I watch many videos on YouTube for hair transplant and everything about hair issues. So finally today I've come here to do my hair transplant, and I'm very positive about that. I am my hair fall problem started almost 3 years ago when I was every day like going to take shower and shampoo on my hair. So I saw lots of hair fall. I faced this problem almost 3 years. So that's why I decided to do my hair transplant, because it's very thinning day by day. So I don't want to waste my time. That's why I came here
for my hair transplant at QST Haridwar. 2016, I faced first time for my hair fall because that time I got a little bit, chicken pox. So after that, it was completely cured. But when I went Japan, 2016 on July, then I started to take shower with hot water. So day by day, it's my hair follicles getting damaged for the hot water. So that's why maybe my hair is fallen everywhere. That's why I decided to do the hair transplant, and that's why I came here at QST Haridwar. So after I got my hair fall started, I never took any medicine or I never went any clinic for hair treatment. But then I started when it's fallen out, then I just started to wear cap always, but every day my confidence getting low day by day. It's more. So that's why finally I decided to do something on my hair. That's why I came here at QST. Then I was planning to do the hair transplant. That's why I researched on Google, on YouTube, on every social platform. So finally I met Mr. and he suggested me about QST clinic at Haridwar. So that's why finally today I am here for my transplant. Then I contact with QST. So they suggest me about my condition of my scalp. They suggest me 5,500 grafts I need about all cover. So that's why I am here for my transplant. So finally I am here for the hair transplant. But before hair transplant, I saw many videos. Someone said it's painful and someone said it's painless. So although I'm here, so I'm very positive about the transplant. So let's do it. Today I will do the hair transplant. So I will keep in touch with my friends and all those people who support me. So I will keep update about my transplant and the result, final result. Everything I will share with everyone who helped me, who are with me. That's all. So all the best. I just complete my hair transplant, and before transplant I had many doubts, but when I came here, the supporting staff and all that members here of QST, they gave me a lot of encourage me. And when I went to the OT, it was really cool atmosphere, and it's very painless procedure, no doubt. So if you want to do hair transplant, just come and do it. And it was amazing experience. The QST whole staff, doctors, all the members are really amazing. They are so helpful and they are so caring. I am very happy to be here. I'm very positive about my result. But before get the result, I have to follow the instruction the doctor said to me. So I'm so much positive to get the best result because I believe in QST. I want to remove my caps from my life because it's very disgusting. Always wear a cap, always cover my head. So yeah. Yes, I want to show the good result to my friend who is always discourage me. Hair transplant is nothing. It's very painful and you will not get the result. He always said to me, but I want to prove wrong to my friend. That's why I'm waiting for the final result and I will show you, obviously. So just wait for that result. Okay, so I just done my hair transplant and it's, I think 4,500 grams implant. So
that's it, and it's nothing. It's very less painful, and it's, for my personal experience, it's nothing about me. Like it's nothing, no pain. I just enjoy the whole procedure. It's very easy for me. Putting inside, it's very, very less. Like it's, everyone said before, like bearable pain and all that. It's nothing. It's really nothing. So before the surgery, lots of people, like my friends, my relatives, everyone said to me, like, don't do it because it's about head. So you will be in trouble in future. So actually, I don't care about all that, because what I want to do, I just want to do. So I decided myself that I will come to QST and I will do my hair transplant. And before hair transplant and after, I am always positive, and I'm also wish that the result will be so good. So I will prove them wrong. It's my challenge. So I want to say everyone that I done my hair transplant, and after 6 or 7 months, I will show my result to everyone, and I will say everyone for all the best. So just do it. It's nothing scared about hair transplant. It's painless. Thank you so much, everyone. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.